हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर गुड। यू नो डैट हमने लास्ट वीडियो में इज एम आर का यूज करके कुछ सिंपल सेंटेंस किए थे। तो जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप लिंक पे क्लिक करके इजीली उस वीडियो को देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। तो देरी ना करते हुए हम बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। तो आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज जैसे हमने इज एम आर का यूज करके हमने पिछली वीडियो में अफर्मेटिव के सेंटेंस बनाए थे छोटे छोटे, वैसे ही आज हम इज एम आर का यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे नेगेटिव के, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव के और डबल इंटरोगेटिव के। पर उससे पहले जब हमें यही नहीं पता होगा कि सेंटेंस क्या होता है तो क्या हमें पता लगेगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे की लेवल की ओर बढ़े, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम पहले अपने बेसिक को मजबूत करें। तो मैं इस वीडियो में आपको एक एक करके बताऊंगी कि सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है। प्लीज आप वीडियो में लगातार बने रहिए और हम एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे। फर्स्ट है सेंटेंस। अब हमें पता है कि जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट है उसमें कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस की पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम समझेंगे। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make complete sense is called sentence। इसका मतलब क्या है? वर्ड्स का समूह जो कि एक कंप्लीट सेंस दे उसको हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। इसका मतलब क्या है कि जब हम 2-3 लेटर को मिलाते हैं तो हमारा एक वर्ड बनता है। फॉर एग्जाम्पल RAM, तो क्या बना ये? राम। राम एक वर्ड हुआ। EAT, एट भी क्या है? एक वर्ड है। तो जब हम 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स को मिलाकर एक वाक्य बनाते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। तो यहीं पे मैंने लिखा हुआ है सेंटेंस 2 और मोर वर्ड्स। चलिए हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने 2-3 ऐसे कोई भी वर्ड्स बने और जिसकी कोई मीनिंग नहीं निकलती तो वो हमारा सेंटेंस है। नो, ये बिल्कुल गलत होगा। सेंटेंस का मतलब होता है कि जिसका एक एग्जैक्ट मीनिंग निकले, जिसके वाक्य को हम समझ सके। फॉर एग्जाम्पल आई ईट द चॉकलेट, मैं चॉकलेट खाता हूँ। यहाँ पर कंप्लीट सेंटेंस की मीनिंग का पता लग रहा है कि वो चॉकलेट खाता है या मैं चॉकलेट खाता हूँ। बट इसी की जगह पर अगर मैं ये बोलूं ईट द चॉकलेट आई, तो बताइए क्या कोई इसका सेंटेंस बन रहा है? इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो जो ग्रामेटिकल बिल्कुल ही रॉन्ग है, तो हम इसको सेंटेंस नहीं मान सकते। दिस इज ए करेक्ट सेंटेंस, जिससे हमें पता लग रहा है कि क्या चीज हो रही है, सामने वाला बंदा हमें क्या बताना चाहता है। आई होप आपको सेंटेंस का मीनिंग समझ आ गया होगा। तो सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं जिसको हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे, पर हम जैसा कि EJMR के यूज को समझ रहे थे और EJMR हमें पता है कि प्रेजेंट की चीजों को बताने के लिए यूज किया जाता है। तो सब उसके बाद हम समझते हैं सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस क्या होता है? When the subject is not doing anything in the sentence, it's called simple sentence। जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा तो हम उसको क्या कहेंगे? सिंपल सेंटेंस कहेंगे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम किसी के बस अवस्था को बता रहे हैं। सी इज गर्ल,
वो लड़की है, तो यहाँ पे उसकी अवस्था का पता लग रहा है कि वो क्या है, वो लड़की है। दूध मीठा है, मिल्क इज स्वीट। तो इस तरह के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं, जिसमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा होता, बस हमें उसके बारे में बताया जाता। तो क्वेश्चन आता है कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो चलिए हम इस सब्जेक्ट के डेफिनेशन को साथ में पढ़ते हैं। अ पर्सन और थिंग दैट डज द एक्शन इन अ सेंटेंस और इन अ सेंटेंस टॉक अबाउट इट्स कॉल्ड सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन और चीज जो किसी सेंटेंस में काम करते हैं या फिर उसके बारे में बताया जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। अब सब्जेक्ट कोई पर्सन भी हो सकता है या कोई चीज भी हो सकती है, क्योंकि हम ऐसा बताते हैं ना कि वो मेरा भाई है, तो ही इज माई ब्रदर। बुक रखी हुई है, बुक इज गिफ्ट। तो सब्जेक्ट कोई पर्सन भी हो सकता है और कोई चीज भी हो सकती है। तो हमें सब्जेक्ट का मीनिंग बहुत अच्छे से पता लग गया है। अब देखते हैं हम इज एम आर। मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था, पर मैं आपको फिर से इस वीडियो में बता देती हूँ कि इज कहाँ लगेगा। इज लगेगा सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ और आर प्लूरल के साथ। तो पिछली वीडियो में हमने इज एम आर के अफर्मेटिव सेंटेंस किए थे। तो अभी हम ये समझें कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, और उसके बाद हमें स्टेप बाय स्टेप करके हम इज एम आर के डिफरेंट सेंटेंस बनाएंगे, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, डबल इंटरोगेटिव में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, यहाँ पे मैंने हिंदी में लिखा हुआ है ताकि आपको और भी अच्छे से पता लग जाए। जिस सेंटेंस में पॉजिटिव बात हो, यानी सेंटेंस हाँ में हो। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन पढ़ लिया है। जब भी हम कोई सेंटेंस सिंपल वे में कहते हैं, जैसे कि वो मेरी दोस्त है, शी इज माई फ्रेंड, तो ये सिंपल सेंटेंस है जिसमें कोई ना आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, जिसमें हम सिर्फ एक वाक्य बता रहे हैं कि ये चीज ऐसी है। ओके, तो इसमें जरूरी नहीं है कि इसमें स्पेशली हाँ वर्ड का यूज किया जाएगा। इसके बोलने के तरीके से हमें पता लग जाएगा कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी हम समझ लेते हैं। सब्जेक्ट, इज एम आर, ऑब्जेक्ट। अब हमें सब्जेक्ट का हमने पहले पढ़ लिया है कि सब्जेक्ट क्या होता है। इज एम आर भी हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमें इज एम आर कैसे यूज करना है। और ऑब्जेक्ट, जब भी एक सेंटेंस में सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो सब्जेक्ट इज एम आर यूज कर, बाकी का जो भी बच गया वो हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर लेंगे। ओके, इसको हम अभी एग्जांपल से समझेंगे तो हमें बहुत ज्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। पहले इसकी डेफिनेशन को हम पढ़ लेते हैं। जिस सेंटेंस में बात नेगेटिव वे में कही गई हो या फिर वाक्य नाम में हो। इसका मतलब, पहले मैंने सेंटेंस कहा कि वो मेरी दोस्त है, अब मैं ये कहना चाहती हूँ वो मेरी दोस्त नहीं है। तो क्या है कि इसमें मैं अपने जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है उससे क्या बता रही हूँ कि इस वे में नेगेटिव है, मतलब इसमें कोई ना वर्ड आ रहा है। तो जो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर वो बिल्कुल सेम है अफर्मेटिव की तरह। यहाँ हम समझते हैं सब्जेक्ट इज एम आर सेम, बस हमें क्या लगाना है, जैसे हमने हिंदी में ना बोला, नहीं बोला, नहीं की इंग्लिश क्या होगी, नॉट, और उसके बाद फिर सेम ऑब्जेक्ट। तो ये बिल्कुल सेम रहेगा। और बस हमें अगर कोई वाक्य नो में कहनी है कि मेरे पास ये नहीं है, वो मेरी दोस्त नहीं है, तो ऐसे वाक्य के लिए हम ये यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा आता है इंटरोगेटिव। अब ऐसा तो है नहीं कि या हम जवाब हाँ में दे रहे हैं या जवाब हम ना में दे रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन के तरीके से भी पूछते हैं, कई बार कोई हमसे भी क्वेश्चन पूछता है। तो इंटरोगेटिव का मतलब वो है, पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते तो हमें और भी क्लियर अच्छे से पता लग जाएगा।
जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा गया हो उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया था कि वो मेरी दोस्त है, वो मेरी दोस्त नहीं है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि क्या वो मेरी दोस्त है, तो ऐसे सेंटेंस किस में आ जाएंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस में, जिसका जवाब एक चीज और इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसका जवाब हम हाँ और ना में दे सकते हैं। जैसे कि अगर किसी ने मुझसे पूछा इज शी योर फ्रेंड, कि क्या वो तुम्हारी दोस्त है, तो मैं क्या कह सकती हूँ? यस और नो। यस शी इज माई फ्रेंड, या तो अगर वो नहीं होगी तो मैं क्या कहूंगी? नो शी इज नॉट माई फ्रेंड। ओके, तो इंटरोगेटिव वो है। ठीक है, तो इसका भी हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होगा कि इज एम आर, जो इज एम आर है वो सबसे पहले सेंटेंस के शुरू में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हैं? क्या का, ये क्या वो तुम्हारी दोस्त है, ऐसे। उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद सेम चीज ऑब्जेक्ट। ओके, उसके बाद सेम जो भी बचता है उसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में ले लेंगे। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब ऐसा क्वेश्चन हमारे माइंड में, सभी के माइंड में आता है कि जब इंटरोगेटिव सेंटेंस है ही है जिससे हम क्वेश्चन पूछ ही सकते हैं, तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने की क्या जरूरत है? बहुत जरूरत है, क्योंकि आप देखिए मैंने आपको इसमें बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस होते हैं जिसे हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। पर डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है, किसी ने मुझसे ऐसा पूछा कि वो तुम्हारी दोस्त क्यों है, तो क्या बताइए मैं इसका जवाब हाँ या ना में दे सकती हूँ? नहीं, मैं इसका जवाब हाँ या ना में बिल्कुल भी नहीं दे सकती। मुझे इसे बिल्कुल क्लियर तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा कि वो मेरी दोस्त क्यों है, उसकी क्या क्वालिटी है, कुछ भी, मतलब मुझे इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को और ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसको पढ़ते हैं। सेंटेंस में क्वेश्चन तो पूछा गया है, बट उस क्वेश्चन का जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी ने हमें क्वेश्चन पूछा और हम क्वेश्चन का जवाब हाँ और ना में नहीं दे सकते, उसको क्या कहेंगे? डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। WH फैमिली, ये बहुत ज्यादा वाइड कंसेप्ट है जिसको हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे, बट अभी हम इतना समझ सकते हैं कि WH का मतलब क्या होता है कि क्यों, कैसे, कोई चीज क्यों है, कैसी है। उसके बाद ये देखिए सेम इंटरोगेटिव का ही हम सेम ले लेंगे, इज एम आर और सब्जेक्ट और बाकी का ऑब्जेक्ट। ओके, आइए हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जो इज एम आर का यूज करके हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ओके, यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, गोलू मेरा भाई है। अब अफर्मेटिव मैंने बनाना है, तो मुझे पता लग गया कि इसमें मेरा सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है? गोलू के बारे में। तो गोलू को मैंने क्या लिख दिया? सब्जेक्ट। अब गोलू क्या है? गोलू तो एक ही है, गोलू सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? इज। और उसके बाद क्या हो रहा है कि मेरा भाई, तो माई ब्रदर, गोलू इज माई ब्रदर। नेगेटिव सेम, गोलू सब्जेक्ट दोबारा आ गया, इज का इज रहा, और यहाँ पे आ गया नॉट, माई ब्रदर। गोलू इज नॉट माई ब्रदर, गोलू मेरा भाई नहीं है। इंटरोगेटिव, अब मुझे बोलना है कि क्या गोलू मेरा भाई है, तो मैंने बताया था आपको जो ये इज यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा इज, बाकी सब सेम गोलू, उसके बाद माई ब्रदर, इज गोलू माई ब्रदर, क्या गोलू मेरा भाई है। डबल इंटरोगेटिव में क्या आएगा कि गोलू मेरा भाई क्यों है। अब क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। वाई इज हमने लगा दिया, और गोलू माई ब्रदर। यहाँ मैंने आपको ओनली एक सेंटेंस बताया है, बट आगे के वीडियो में मैं इसका पूरा एक्सरसाइज लेकर आऊंगी जिसमें हम साथ में मिलकर इसको सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि इज एम आर का हम अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, डबल इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे। आई होप अभी तक जितना भी हमने पढ़ा अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं आने वाले आगे वीडियो में।